आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन पिंतेकुस्त की वाणी में से अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करना। प्रेरितों के काम 2:4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पहला कुरिन्थियाँ उसकी 14:18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। पवित्र आत्मा प्राप्त करने का प्रकट चिन्ह है कि हम अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के कुछ अनुभव हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेरितों के काम 10:46। उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। दूसरा, प्रेरितों के काम उसकी 2:4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और स्वर्गीय भाषा बोलने लगे। जब हम पवित्र आत्मा में भरते हैं हम अलौकिक भाषा बोलने लगते हैं, प्रेम की भाषा बोलने लगते हैं। सपन्याह इसे शुद्ध भाषा कहता है। सपन्याह 3:9। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। तीसरा, पहला कुरिन्थियाँ उसकी 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वे अपनी ही उन्नति करता है। हाँ, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन को बनाते हैं। अन्य भाषा बोलने के समय एक सुधार का काम हमारे जीवन में होता है। चौथा, पहला कुरिन्थियाँ उसकी 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वे परमेश्वर से भेद की बातें करते हैं। पांचवा, पहला कुरिन्थियाँ उसकी 14:14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हाँ, अन्य भाषा बोलने के समय हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना विनती परमेश्वर के सामने रखते हैं। रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। शेवा यशाया 28:11 और 12।
वे तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। हाँ, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, हम ताज़ा हो जाते हैं और अपने आत्मा, प्राण और देह में विश्राम पाते हैं। अन्य भाषा में बातें करने के द्वारा हम अपने शरीर में चंगाई पाते हैं, अनावश्यक दर्दों से छुटकारा पाते हैं। 7वां, प्रेरितों के काम 2:11। अन्य भाषा में बातें करने के द्वारा हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते हैं। हे प्यारे पाठक, क्या आपने अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है? यूहन्ना 3:5। यदि हम जल और आत्मा से जन्म ना लें तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये 7 अनुभव पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुओं के जीवन में अवश्य होते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।